वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सब करते हैं कितने काम, क्रिया। ऑल डू सो मच वर्क। आज हम वर्ब देखने वाले हैं यानी क्रिया के बारे में देखने वाले हैं। पाठ का परिचय देखेंगे। इस पाठ में घर के लोगों द्वारा किए जाने वाले कामों के बारे में बताया गया है। पाठ का उद्देश्य है पाठ का शुद्ध पठन करवाना तथा क्रिया का ज्ञान देना कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन से वर्ब्स होते हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर की एक कहानी है उसको पढ़ेंगे। सुबह हुई, स्वामी की अम्मा सबके लिए नाश्ता पकाने लगी। नाश्ता का अर्थ होता है सुबह पकाया जाने वाला हल्का सा खाना। स्वामी के अप्पा नाश्ता करके दफ्तर गए। अप्पा यानी होता है उसके फादर। कहाँ गए नाश्ता करके? दफ्तर यानी कि ऑफिस गए। स्वामी और रोहिणी ने नाश्ता किया। ये स्वामी और रोहिणी क्या है? भाई बहन है। उन्होंने क्या किया? नाश्ता किया। दोनों स्कूल चले गए। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, बराबर, वहां चले गए। शाम को स्वामी और रोहिणी अम्मा के साथ बाजार गए। बाजार का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हो उसे कहते हैं बाजार। बाजार में सबने फलों के रस का मजा लिया। बाजार में गए तो उन्होंने क्या किया? फलों का रस यानी जूस पिया। स्वामी ने खिलौने खरीदे। स्वामी ने क्या किया? खेलने के लिए जो टॉयज आते हैं वो उसने खरीदे। रोहिणी ने चित्रकला की पुस्तक खरीदी। रोहिणी ने क्या किया? ड्राइंग बुक खरीदी जिसमें चित्र बनाए जाते हैं, कलर किए जाते हैं, ऐसी चित्रकला की बुक खरीदी। दोनों खुश होकर घर आ गए। शाम को अप्पा दफ्तर से आए। स्वामी और रोहिणी ने अप्पा के साथ बगीचे में पौधों में पानी दिया। शाम को जब उसके फादर, उसके पापा घर पे आए तो ये दोनों भाई बहनों ने पापा के साथ मिलकर क्या किया? बागीचे में यानी गार्डन में पौधों को पानी दिया यानी पानी पिलाया। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी क्रियाएं देखी है, जैसे खाना पकाना, दफ्तर जाना, स्कूल जाना, बाजार जाना, बराबर, फिर घर पे वापस आना, फिर पेड़ पौधों को पानी देना। ये बहुत सारी क्रिया है, किसी न किसी के काम को बताते हैं। तो ये वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। किसी काम को बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया। और वाक्य द्वारा हम क्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पढ़ो और समझो। काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। काम का करना या फिर होना, ये दोनों शब्दों को क्या कहलाते हैं? क्रिया। जैसे कि आना यानी कम, जागना यानी वेकअप, पीना यानी ड्रिंक, खेलना यानी प्ले। मैं आना नहीं चाहता, मैं इतने बजे जागता हूँ, मुझे जूस पीना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। फिर है सोना, स्लीप, खाना, ईट, खेलना, सी, दौड़ना, रन, जाना, गो, लिखना, राइट, हंसना, लाफ, पढ़ना, रीड। यानी काम करना या होना बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया। ये सब क्या है? क्रियाएं है, अलग अलग तरह की क्रियाएं है। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास, एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर शब्दों के अर्थ लिखे हैं। नाश्ता यानी सुबह का पहला भोजन, ब्रेकफास्ट। दफ्तर, उसका अर्थ होता है कार्यालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस। स्कूल यानी विद्यालय। बाजार यानी खरीदारी करने का स्थान, मार्केट। रस यानी जूस। खिलौने यानी खेलने की वस्तुएं, टॉयज। चित्रकला यानी चित्र बनाने की कला का हुनर, ड्राइंग। बगीचे यानी बगिया, गार्डन। अब कुछ समानार्थी शब्द देखेंगे। सुबह, जिसका समानार्थी शब्द है प्रातः। पानी, उसका समानार्थी शब्द है जल। पुस्तक, किताब। बगीचा, उपवन। स्कूल तो पाठशाला।
अब हम देखेंगे उसका पाठबोध। पाठबोध के अंदर दिए है डिक्टेशन वर्ड, उसको सिर्फ पढ़ेंगे और नोटबुक के अंदर लिखना है। नाश्ता, दफ्तर, रोहिणी, खिलौने, पौधे, पौधों, स्वामी और पुस्तक। अब हम देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर ओरल क्वेश्चन के आंसर है और रिटन क्वेश्चन के आंसर है, जिसको हम नोटबुक के अंदर देखेंगे। प्रश्न नंबर क है, स्वामी की अम्मा सुबह क्या करने लगी? तो उत्तर आएगा, स्वामी की अम्मा सुबह सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। प्रश्न ख, अप्पा नाश्ता करके कहाँ गए? तो उत्तर आएगा, अप्पा नाश्ता करके दफ्तर गए। प्रश्न नंबर ग, कौन कौन स्कूल गया? तो उत्तर आएगा, स्वामी और रोहिणी स्कूल गए। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर क, स्वामी और रोहिणी अम्मा के साथ कहाँ गए? तो उत्तर आएगा, स्वामी और रोहिणी अम्मा के साथ बाजार गए। प्रश्न नंबर ख, रोहिणी ने क्या खरीदा? तो उत्तर आएगा, रोहिणी ने चित्रकला की पुस्तक खरीदी। प्रश्न नंबर ग, स्वामी ने क्या खरीदा? तो उत्तर आएगा, स्वामी ने खिलौने खरीदे। प्रश्न नंबर घ, स्वामी और रोहिणी ने अप्पा के साथ क्या किया? तो उत्तर आएगा, स्वामी और रोहिणी ने अप्पा के साथ बागीचे में पौधों में पानी दिया। अब हम देखेंगे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन, भाषा की बात। किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि राम ने चित्र बनाया। इस वाक्य में बनाया शब्द से चित्र बनाने के काम के होने का पता चलता है, इसीलिए यह शब्द क्रिया है। उचित क्रिया शब्द से वाक्य पूरे करो। पहला है, माँ ने खाना खाली जगह पकाई के पकाया। उसमें से कौन सा उत्तर राइट है? माँ ने खाना पकाई के माँ ने खाना पकाया? यस, पकाया वाला आंसर राइट है। तुम मेरे घर खाली जगह आए या फिर आया? तुम मेरे घर आया? नहीं, ये वाला रॉन्ग है। राइट क्या है? तुम मेरे घर आए। उसने गाना गाकर सबको खुश किया या फिर किए? राइट वर्ड है खुश किया। खुश किए से राइट सेंटेंस नहीं बनता। आसमान पर बादल आसमान पे बादल छा गए या छा गया? क्या आएगा? एक ही बादल होता है आसमान में? नहीं, बहुत सारे बादल होते हैं, तो छा गए ए वाला राइट है, छा गए आ सकता नहीं। ड, मैं स्कूल से घर खाली जगह आया कि आए? मैं है यानी एक ही है, तो क्या आएगा? आया। ओके। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जो दो वर्ड के अर्थ सेम होते हैं, ऐसे वाले वर्ड को क्या कहते हैं? समानार्थी वर्ड। जैसे कि धरती, धरा, दोनों का मीनिंग सेम है। पाठशाला, विद्यालय, दोनों का मीनिंग सेम है। काम, अर्थ, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो हमें क्या करना है? समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उसके जैसा सेम वर्ड इस बॉक्स में से ढूंढ के लिखना है। सुबह, सुबह का समानार्थी शब्द क्या है? प्रातः। अम्मा, उसके जैसा दूसरा वर्ड ये तीनों में से कौन सा है? ये वाला, माँ। बगीचा, तो उसके जैसा दूसरा वर्ड, उसके सेम अर्थ वाला वर्ड कौन सा है? बगिया। पानी, उसका सेम अर्थ वाला वर्ड कौन सा है? जल। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। शब्द का उसके अंग्रेजी नाम से मिलान करो। यानी यहाँ पे जो शब्द लिखा है उसका राइट इंग्लिश नाम, अंग्रेजी नाम है, उसके साथ मैच करना है। माँ, उसको इंग्लिश में कहते हैं मदर। स्कूल, उसको इंग्लिश में भी स्कूल ही कहते हैं। घर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस। नाश्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकफास्ट। ऑफिस, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं ऑफिस। रस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जूस। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। उल्टे अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान
लगाओ। उल्टे अर्थ यानी ऑपोजिट वर्ड, जिसका सामने लिखा हुआ वर्ड ऑपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ऐसे वर्ड के ऊपर टिक्का साइन करना है। तो सुबह का उल्टा अर्थ क्या होगा? दोपहर होगा कि शाम होगा? शाम होगा। गए का उल्टा अर्थ क्या होगा? गए का आए या फिर आए? यस, गए का आए। यहाँ पे करेंगे टिक्का साइन। खुश का उल्टा अर्थ क्या होगा? उदास या फिर प्रसन्न? उदास, तो यहाँ पे करेंगे टिक्का साइन। दिया, तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? किया या फिर लिया? दिया का मतलब होता है देना, तो उसका उल्टा अर्थ क्या होता है? लेना। ओके, तो राइट वर्ड कौन सा है? लिया। तो ये वाले बॉक्स में करेंगे हम टिक्का साइन। नीचे दी है रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसमें से जिन वस्तुओं के टुकड़े किए जा सकते हैं उन पर गोला बनाओ। यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं। वो वस्तुओं में से जो चीज को हम तोड़ सकते हैं या फिर उसके टुकड़े कर सकते हैं, उसके ऊपर सर्कल करना है, बाकी के ऊपर करना नहीं है। ये आपको खुद से करना है, उसको पढ़ना है और सोचना है। पेड़ है तो पेड़ के टुकड़े हो सकते हैं, पानी है तो पानी के टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा सोच के आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।